Yes, a very cheerful good morning to all of you. Yes, welcome to the English class. So today we will continue the lesson number 6. The name of this chapter is Lowly Road. Okay, so before starting this, I summarize this chapter. Okay, now this chapter is written by R.K. Narayan. So we have the theme of independence, corruption, power, and loyalty. The excerpt has been taken from his Malgudi Day collection and is narrated by a talkative man. Okay, students. So the municipality of Malgudi, though they have won their freedom from the British. जो मालगुडी जो freedom हमको किससे मिली थी? As a Britisher से मिली थी. Yes, incurred difficulties when trying to stamp their own seal on Malgudi. And the new government started the rename the roads and buildings after the Indian personalities. So, student, the council, okay, the council wanted to remove the statue of Saint Frederick. Okay, so because the extension name after Saint Frederick, Lolly was now changed to Gandhi Nagar. So it seems impossible to keep Lolly statue there any longer. Okay, student, अभी तक हमने यही पढ़ा था कि जो स्टैचू है हम उसको रिमूव कर रहे थे, वहां से हटा रहे थे, क्योंकि अब उसका नाम क्या रख दिया गया था? गांधीनगर रख दिया गया था. सो ये स्टैचू को किस तरीके से हटाया, किस तरीके से लेके जा रहे हैं? सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. नाउ आई एम स्टार्टिंग. ट्रांसपोर्टिंग वाज अ नाइटमेयर. जो ट्रांसपोर्टिंग हो रहा था जब उस स्टैचू को लेके जा रहे थे, तो वो क्या था? वाज अ नाइटमेयर. किसके लिए था? एक नाइटमेयर मीन्स क्या होता है? बुरा सपना. वो बुरा सपना किसके लिए था? उस नरेटर के लिए, उस स्पीकर के लिए जो उसको लेके जा रहा था. इट टुक मी 3 days टू रीच द हाउस विद माई ब्यूटी. हियर द वर्ड ब्यूटी मीन्स, यस, ब्यूटी मीन्स आपको पता है कि कोई भी एक चीज होती है, valuable things that a person wins or buy or achieves. और इसने कौन सी विन? यस, द स्टैच्यू ऑफ सेंट फ्रेडरिक. सो उसको क्या हुआ? अपने घर ले जाने के लिए उसको 3 दिन लग गए. सो नाउ इट वाज stretching out on a specially designed carriage drawn by several bullocks. जब इस स्टैचू को, इस ब्यूटी को जब हम लेके जा रहे थे, जब वो लेके जा रहे थे, तो उसके लिए आपको पता है कि ब्यूटी कितने थी? 20 फीट थी. कितनी कितनी लंबी थी? 20 फीट. तो उनको पता था कि उसके लिए उन्होंने अलग से ही एक कैरेज, जो गाड़ी थी, वो तैयार की गई थी, वो उनके द्वारा ड्रॉन की गई थी, मतलब बनाई गई थी. द कंफ्यूजन रोड अबाउट बाय माई पैसेज. वो कौन बोल रहा है? जो लेके जा रहे हैं, जो बूटी लेके जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि द कंफ्यूजन रोड अबाउट माई पैसेज अलोंग मार्केट रोड. जो कंफ्यूजन था, मतलब जिस पैसेज से, जिस रोड से उनको वो लेके जा रहे थे, तो मतलब क्या हो रहा था? एक भ्रम पैदा हो रहा था. The incense shouting and instructions I had to be giving. So जो जब वो लेके जा रहे थे, तो वो क्या दे रहे थे? Yes, the means of incense means as a going on without stopping. मतलब वो चलते ही जा रहे थे, और वो उसके जब चलते जा रहे थे, जब आपको पता है कि जब हम किसी को हम लेके जा रहे हैं, तो क्या होता है? साथ साथ जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, चिल्लाते रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं कि आप ध्यान से लेके जाओ, इस तरीके से लेके जाओ, और ऐसे लेके जाओ. तो इसके लिए वो जो इंस्ट्रक्शंस थे वो दे रहे थे. किसी जो वॉइस कैसी थी? वो मतलब क्या कर रहे थे? उनकी लाउड वॉइस थी. आई हैड टू बी गिविंग, मतलब मैं उसको दे रहा था. द ब्लाइंडिंग हीट ऑफ द डे. और क्या हो रहा था? जब वो इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, जब वो मार्केट से जा रहे थे, तो क्या मतलब उस दिन क्या थी? बहुत ज्यादा गर्मी थी. सो सेंट फेडरिक कैरीज कमिंग टू अ हाल्ट एट एवरी इनकन्वीनियंट स्पॉट एंड एंगल. जो भी वो जो सेंट फेडरिक का जो स्टैचू कैरीज में जो हम लेके जा रहे थे, हियर हाल्ट मीन्स प्लेस. जिस प्लेस से हम लेके जा रहे थे, वेरी इनकन्वीनियंट मतलब असुविधाजनक था. स्पॉट एंड एंगल, ओके, मूविंग नीदर फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड. जो भी हम जो लेके जा रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि 20 फीट था लॉन्ग, तो मतलब जो भी जो मार्केट जो प्लेस था, वहाँ का जो स्पोर्ट्स जो एंगल जब हम टर्न करते हैं, तो मतलब नीदर फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड, ना तो वो आगे हो रहे थे, वो ना पीछे हो रहे थे. सो ऑल दिस वाज अ नाइटमेयर. मतलब वो एक बुरे सपने की तरह हो रहा था. आई विश टू पास ओवर. तो उसकी इच्छा हो रही थी कि इसको आगे पास कर दिया जाए. आई माउंटेन गार्ड ओवर हिम ऑन द रोड साइड एट नाइट. तब वो जो स्पीकर, जो नरेटर जो बोल रहा है वगैरह, आई माउंटेड गार्ड ओवर हिम, मतलब मैं उसके ऊपर चढ़ गया. और रोड के साइड में जब वो कैरेज थे, उनको इन्होंने रोक लिया था, और वहां पर उसके ऊपर चढ़ गए. As he lay on his back staring the stars, I felt sorry for him. So जब वो उसके ऊपर चढ़ गए, और उसके बाद वो क्या करने लगे? पीठ के बल वो क्या कर रहे थे? लेट गए, और स्टार्स को क्या करने लगे? स्टेयरिंग मतलब घूरने लगे. I felt sorry for him. और वो कह रहा है कि मैं इसके लिए बहुत ही
सॉरी मतलब सॉरी फील कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इट टुक मी 3 days टू रीच द हाउस, मतलब उनको क्या लगे 3 दिन, अब 3 दिन तो आपको पता ही है, तो 3 दिन वो क्या होंगे, ऑन द वे है, रास्ते में है, तो वो किस तरीके से उस चीज को मैनेज कर रहे हैं, इसके लिए बोल रहा है कि वो मेरे लिए क्या बन गया है, एक नाइटमेयर, मतलब एक बुरा सपना बन गया है। सो इन द नेक्स्ट लाइन, इन ड्यू कोर्स ही वाज सेफली लॉस्ट इन माय स्मार्ट हाउस। सो इस कोर्स के दौरान जो भी इन लाइन्स में हम जो पढ़ा था कि जो किस तरीके से वो मार्केट से अपने घर लेके गए थे, सो इन दिस कोर्स ही वाज सेफली लॉस्ट, मतलब वो सेफली जो बूटी थी उनके एक स्मॉल जो उनका घर था, स्मॉल हाउस था, वहां पर लोड हो गई थी। नाउ हिज हेड एंड शोल्डर्स वर इन माय फ्रंट होल, अब वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, सो इन दिस लाइन ही डिस्क्राइब दैट द बूटी एंड हिज हेड एंड शोल्डर्स, जो उसके जो हेड थे शोल्डर्स थे, वो कहाँ पे आ गया, मेरे जो होल, मतलब जो मेरे जो घर का जो माय फ्रंट होल था उसमें आ गए। एंड रेस्ट ऑफ हिम स्क्रैच आउट इन द स्ट्रीट थ्रू द डोरवे, और दूसरा जो बाकी जो स्क्रैच था, बाकी का जो वो स्टैचू था, वो उसको क्या हुआ, वो मतलब डोरवे, मतलब उनके घर का जो डोरवे था, डोर का जो रास्ता था, वहां से कहाँ पर आ गए, मतलब उनके बाहर जो स्ट्रीट थी वहां पर वो पूरा का पूरा आ गया स्टैचू उनका। तो आपको पता है ये स्टैचू इतना बड़ा है, जब आपके हमारा जो घर होता है उसकी लेंथ बाई चांस इतनी लंबी नहीं होती, जब इन्होंने डिस्क्राइब किया एज ए इन माई स्मॉल हाउस डिस्क्राइब किया इन्होंने, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ हेड और शोल्डर से थे जो उनके फ्रंट हॉल में, और बाकी का जो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स था वो कहाँ पर आ गया, उनके डोरवे में, मतलब डोर से बाहर स्ट्रीट पे। Okay, now let's continue in the passage. Now, municipal council passed a resolution thanking me for my services. तो अब जो municipal जो council थी, उन्होंने जो नगर परिषद ने जो क्या किया था, जो मेरी सेवाओं के लिए मुझे धन्यवाद देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। I wired the news about the statue to my paper. अब now student notice that here the मतलब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने ये रीड किया है कि सेंट पैट्रिक के बारे में पता चला था कि हमको ये टैरेंट है, सो ये नाम चेंज कर दिया और हमने स्टैचू रिमूव कर दिया। सो इन द फर्दर चैप्टर वी हैव टू लर्न दैट द वी discuss the Saint Frederick. This is not a tyrant man. Okay, so जब इन्होंने जो न्यूज थी वो क्या कर दी, इस स्टैचू के बारे में जो न्यूज थी उन्होंने क्या कर दी, पेपर में छाप दी। Now, a week later the chairman came to my house in a state of agitation. So here the means of agitation मतलब गुस्से में आना, आंदोलन करना। तो मतलब जो न्यूज पेपर में उन्होंने पब्लिश करवा दी थी, तो एक वीक के बाद क्या हुआ, जो चेयरमैन थे वो कहाँ पर आए, उनके हाउस में आए, और किस तरीके से आए, स्टेट ऑफ एग्रीकेशन, मतलब एक गुस्से से लड़ाई की बात करने के लिए, है ना ऐसे। आई सीटेड हिम ऑन द चेस्ट ऑफ पेरेंट, जो मैं जो सीटेड था, मैं कहाँ पर बैठा था, चेस्ट ऑफ द पेरेंट। हियर यू नो वेरी वेल द पेरेंट अ क्रूअल एंड अनजस्टिस रूलर। सो ये कहाँ पर उनकी चेस्ट पर बैठा था। नाउ he said I have bad news for you. So he said, here he referred to a chairman. So he said I have bad news for you, मैं तुम्हारे लिए एक बुरी न्यूज लेके आया हूँ। I wish you had not sent up the news item about the statue. तो उन्होंने बोला कि मेरी इच्छा थी कि तुम ये जो न्यूज थी तुमको वो पब्लिश नहीं करवानी थी, भेजनी नहीं थी स्टैचू के बारे में। उन्होंने कैसे क्या किया था, जैसे ही स्टैचू आया था घर पे, तो जैसे ही उसके बाद उन्होंने क्या कर दी थी, न्यूज से क्या कर दी थी, पेपर में पब्लिश करवा दी थी। सो नाउ सी दिस, ही हैंड आउट अ शेफ ऑफ टेलीग्राम्स। उन्होंने कहा देखिए इसको देखिए, हैंड आउट, हैंड आउट का मतलब क्या, आयोजित करना होता है, इज ए फ्रेजल वर्ब एज अ शेफ ऑफ टेलीग्राम। शेफ का मींस क्या होता है, बंडल, मतलब कितने सारे टेलीग्राम्स आए हैं, आप देखिए यहाँ पे। देयर वर फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ हिस्टोरिकल सोसाइटी इन इंडिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी अलग अलग तरीके की हिस्टोरिकल सोसाइटी है इंडिया के अंदर, ऑल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रिमूवल ऑफ स्टैचू, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्टिंग मींस क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं, बिकॉज द रिमूवल ऑफ स्टैचू, कि आपने ये स्टैचू यहाँ से क्यों हटा दिया है। वी हैड ऑल बीन मिसलेड अबाउट सेंट फ्रेडरिक। हमको क्या हुआ है कि हमने जो सेंट फ्रेडरिक के बारे में क्या हो गया, मिसलीड हो गया, मतलब हम उसके बारे में गुमराह हो गए, हमको उनके बारे में गलत ही इंफॉर्मेशन पता चली है। सो सेंट फ्रेडरिक Lolly of the statue was a military governor. So स्टूडेंट अब नोटिस करोगे कि सेंट फ्रेडरिक, हम जिसको अभी तक हम टेरेंट बोल रहे थे, अब हम रियलिटी हम उसके बारे में जानेंगे कि हम मिसलीड हो रहे थे। क्यों मिसलीड हो रहे थे, क्योंकि हम उनके बारे में अच्छे से नहीं पता था। सो नाउ हु इज
Saint Frederick, yes, was a Saint Frederick. Who was a Saint Frederick? Saint Frederick was a military governor थे, who had settled down after the mutiny. Yes, म्यूटनी मीन्स क्या होता है? सैनिक विद्रोह। जब क्या थे वेंस, उन्होंने क्या किया था? एक सैनिक विद्रोह किया था। ओके, ही ऑलमोस्ट बिल्ड द टाउन ऑफ मालगुडी। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था? एक मालगुडी टाउन बिल्ड किया था। ही एस्टेब्लिश द फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द होल ऑफ इंडिया। और उन्होंने इंडिया, पूरी इंडिया के अंदर सबसे पहले एक कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स एक सहकारी जो सोसाइटी संस्था होती है उसको क्या किया था? उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। हम किसकी बात कर रहे हैं? सेंट फेड्रिक की बात कर रहे हैं। द फर्स्ट कैनल सिस्टम बाय विच थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ लैंड वर इरिगेटेड फ्रॉम द सरायू। सो उन्होंने क्या क्या एस्टेब्लिश किया था? कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश की थी। उसके बाद उन्होंने कैनल सिस्टम बनाया था। तो उन्होंने क्या था? बाय विच थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड, मतलब कितने हजारों एकड़ की जो लैंड है फॉर इरिगेटेड मीन्स क्या होता है? सिंचाई करना। ओके, इरिगेशन मीन्स क्या होता है? सिंचाई करना। फ्रॉम सरयू, मतलब जो नदी थी, हम रिवर की बात करते हैं, सरयू जो रिवर की जो हम बात कर रहे हैं, वहां से उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ एकड़ जो लैंड थी वहां पर उन्होंने सिंचाई स्टार्ट करी थी। ही एस्टैब्लिश्ड दिस एंड ही एस्टैब्लिश्ड दैट, इन्होंने ये भी स्टार्ट किया था और वो भी स्टार्ट किया था। He died in the Great Sarayu floods while attempting to save the lives of villagers living on its bank. So now the student notice here, जब भी उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टैब्लिश करी थी और दूसरा उन्होंने एक कैनल सिस्टम किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि वहां पर जो सिंचाई स्टार्ट कर दी थी। लेकिन क्या हुआ था? जब फ्लड आई थी सरयू में, जब फ्लड आई थी तो वो क्या हो गए थे? मर गए थे। क्यों मर गए थे? while attempting to save the lives of villagers living on its bank। जो सरयू के जो बैंक पे, किनारे पे जो भी विलेजर्स रह रहे थे, उनकी जान बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए वो क्या हो गए थे? मर गए थे। क्या हुआ था? वहां पर बाढ़ आ गई थी और वो विलेजर्स को बचा रहे थे, इसलिए उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। इन वन ऑफ हिज डिस्पैच ही वाज सेड टू हैव डिक्लेयर्ड, एक उन्हीं की डिस्पैच, किसकी बात चल रही है? सेंट फेड्रिक की बात चल रही है कि उनके पास एक डिस्पैच था। सो ही डिक्लेयर, ही हैव डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर किया था व्हाट? यस, ब्रिटेन मस्ट क्विट इंडिया सम डे फॉर हर ओन गुड्स। जो ब्रिटेन है उसको किसी भी दिन भारत को छोड़ना होगा। यस, ओके, फॉर हर ओन गुड्स, अपनी भलाई के लिए उसको, अपनी अपनी किसकी भलाई के लिए? ब्रिटेन को अपनी भलाई के लिए उसको एक दिन इंडिया को छोड़ना होगा। द चेयरमैन सेड, चेयरमैन ने कहा, द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड अस टू रिइंस्टेट इन द स्टैच्यू। द चेयरमैन ने कहा कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है। क्या ऑर्डर दिया? कि हमको जो स्टैच्यू है, किसका? सेंट पैट्रिक का जो स्टैच्यू है, वापस से हमको रिइंस्टेट करना है, वापस से वहीं पे वापस स्टैब्लिश करना है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Lolly Road by R.K. Narayan at the corner of Lolly Extension and Market. There used to be a statue. People never bothered to ask whose it was or even to look up. It was generally used by the birds as a perch. The municipality chairman suddenly remembered that it was the statue of Sir Frederick Lolly. The extension had been named after him. Now it was changed to Gandhinagar, and it seemed impossible to keep Lolly's statue there any longer. The council unanimously resolved to remove it. The council with the chairman surrounded the statue the next morning. The statue towering 20 feet above them and seemed to arise from a pedestal of molten lead. If it was going to mean blasting up that part of the town for the purpose, they would do it. For they unearthed that Sir Frederick Lolly was a combination of Attila, the scourge of Europe, and Nadir Shah, with the craftiness of Machiavelli. People loitered around the statue, wondering how they could have tolerated it for so many years. The gentleman seemed to smile mockingly at them now, with his arms locked behind and his sword dangling from his belt. There could be no doubt
that he must have been the worst tyrant. We hacked for 10 days, but the statue showed no sign of moving. I received permission from the district magistrate to acquire a few sticks of dynamite, cordoned off the area, and lighted the fuse. I brought down the knight from his pedestal without injuring any limb. Then it took me 3 days to reach the house with my booty. It was stretched out on a specially designed carriage drawn by several bullocks. The confusion brought about by my passage along Market Road, the incessant shouting and instructions I had to give, the blinding heat of the day, Sir F.'s carriage coming to a halt at every inconvenient point and angle, moving neither forwards nor backwards. All this was a nightmare I wished to pass over. Okay, students, let's start the question answer of this chapter, chapter number 6, Lolly Road. Okay, so now, first one is here, dictation word. So, in the dictation word, first one is here, brooding, B-R-O-O-D-I-N-G, brooding. Brooding means thinking about something. Okay, next one is here, parent, which means a cruel and unjust king. Number third is booty. Yes, you know very well, booty, booty means valuable things that the person wins, buys, or achieves. Number fourth is here, incense. Here, incense means going on without stopping. Okay, number fifth is here, witches. B-R-E-E-C-H-E-S, which is short pains fastened just below the knees. Okay, so let's start the word meaning of this chapter. Now, number one is here, brooding, B-R-O-O-D-I-N-G. Yes, which means thinking about something. किसी के बारे में सोचना. Yes. Number second is harangue, H-A-R-A-N-G-U-E-D. Okay, which means give a loud, rousing speech. जब हम बोलते हैं तो जब हम बिल्कुल तेज बोलते हैं, हमारा जो एक्सेंट होता है बिल्कुल लाउड होता है, जो वॉइस लाउड होती है, इसको हम बोलते हैं harangue. Okay. Number third is here, tyrant. So, T-Y-R-A-N-T, which means a cruel and unjust ruler. Number fourth is here, up country, which means in an area of a country that is not near cities. Okay, जो country, जो area है, वो क्या है? That is not near cities, जो cities के पास में नहीं है. हम क्या बोलेंगे? Up country. Booty here. Valuable things that a person wins by or achieves. एक booty हम किसको बोलेंगे? जो valuable things होती है that a person wins, जो person win करता है, उसको buy करता है या achieve करता है. Okay. Number 6 is incense. Yes, which means going on without stopping. मतलब बिना रुके चलते जाना. Okay, student, I hope you have understood the dictation word and word meaning. So now let's start the question answer of this chapter. Yes, listen to me carefully. Okay. Now, question number 1 is here. Whose statue stood at the corner of Lolly Extension and Market? Describe the statue. हमको बताना है कि जो स्टैचू जो कॉर्नर पे खड़ा है लॉली एक्सटेंशन मार्केट के, वो किसका स्टैचू था और उस स्टैचू के बारे में हमको डिस्क्राइब करना है, मींस वर्णन करना है. So, answer is here. The statue of Sir Frederick Lolly stood at the corner of Lolly Extension and Market. किसका स्टैचू है वहाँ पे stood है? Yes, statue of Saint Frederick Lolly. The statue towered 20 feet and seemed to be arise from a pedestal of molten lead is stood with the firmness of a mountain. जो statue है वो कितना है, उसको कितना ऊंचा है? Yes, 20 feet tower, मतलब कितनी ऊंचाई पे? 20 feet. And seem to arise from a pedestal of molten. Here pedestal means as a foundation of the molten lead. किसी एक धातु की जो lead है उसके ऊपर क्या है? वह खड़ा है. It stood with the firmness of a mountain. ये किसकी तरह खड़ा है? एक firmness मतलब एक mountain की दृढ़ता के समान ये यहाँ पर खड़ा है. Student, I hope you have understood now. Next is here number second. Why did the council want to remove the statue? Council जो परिषद थी वो statue को remove क्यों करना चाहती थी? Yes, the council wanted to remove the statue because the extension named after Sir Frederick Lolly was
नाउ चेंज टू गांधीनगर। वो काउंसिल इसलिए उनको रिमूव स्टैचू को रिमूव करना चाहती थी क्योंकि जब उसके बाद जो सेंट पैट्रिक लॉलेज जो नाम था उसका, उसको किसमें चेंज कर दिया गया था, गांधीनगर में। सो इट सीम्स इम्पॉसिबल टू कीप लॉलेज स्टैचू देयर एनी लॉन्गर। जब नाम चेंज हो गया था गांधीनगर में, इट सीम्स इम्पॉसिबल टू कीप द लॉलेज स्टैचू। तो मतलब वहां पर और ज्यादा लॉलेज स्टैचू को रखना क्या हो गया था, बिल्कुल असंभव हो गया था। Okay. Now, number third is here. What deal did the chairman offer to the speaker? Why did he accept it? क्या डील करी थी चेयरमैन ने, किससे, स्पीकर से क्या डील करी थी और उसने why did he accept it और उसने क्यों इसको स्वीकार कर ली थी? So let's see. The chairman offered the speaker to remove the statue without charging any fee and in turn keep the statue with him. The chairman offer किया था, किसको ऑफर किया, स्पीकर को ऑफर किया था, अगर to remove the statue without charging any fees, अगर तुम इस स्टैचू को क्या करोगे, रिमूव कर दोगे without charging any, किसी भी फीस के बिना, तो in turn keep the statue with him, तो इसके बदले में वो स्टैचू अपने साथ ले जा सकते हैं। The speaker accepted it, तो स्पीकर ने इसको स्वीकार कर लिया। As he looked at the whole affairs, उसने क्या देखा कि होल जो अफेयर्स एज इट मींस टू प्योर इन्वेस्टमेंट। तो जो स्पीकर ने ये सोचा, उसने ये थिंक किया कि जो होल अफेयर्स था, जो सारा जो कार्य था, कि वो मुझे कह रहा है कि आप फ्री में ही इसको स्टैचू को रिमूव कर दो, इसके बदले हम कोई भी चार्ज नहीं लेंगे और बदले में ये स्टैचू आप अपने साथ ले जा सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। तो स्पीकर को लगा कि ये एक बड़ा बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। सो ही एक्सेप्ट, उसने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया इस ऑफर को। सो नाउ let's start the number 4. How did the speaker remove the statue and carry it to his house? जो speaker था उसने इसको statue को कैसे remove किया and carried it to his house, और अपने घर कैसे ले गए? The speaker removed the statue by acquiring a few sticks of dynamite. The speaker ने जब इसको, आपको पता ही है कि स्टोरी हमने रीड करी है, इसके अंदर हमें पता था 3 दिन हो गए थे कि मतलब स्टैचू रिमूव हो ही नहीं रहा था। एट लास्ट में उन्होंने क्या किया था कि कई स्टिक्स लगाई थी, किसकी, डायनामाइट की। सो कॉर्डनिंग ऑफ द एरिया एंड लाइटिंग द फ्यूज। तो स्टूडेंट आपको पता है कॉर्डन ऑफ मतलब क्या होता है, स्टॉप पीपल फॉर गेटिंग इनटू एन एरिया बाय सराउंडिंग इट विद पुलिसमैन। जिस भी एरिया में अगर हम डायनामाइट लगा रहे हैं तो इसको हमको क्या करना है, वहां पर जो लोग आते जाते हैं वहां पर उनको स्टॉप करना है और वहां पर क्या करना था, विद मतलब जो एरिया को कवर किससे कर दिया जाता है, पुलिस से कर दिया जाता है कि कोई वहां पर आए और जाएंगे। सो लाइटिंग द फ्यूज, और जो फ्यूज था उसको भी क्या कर दिया, हल्का कर दिया। He then carried it to his house on a special designed carriage drawn by several bullocks in 3 days. और वो क्या हुआ था कि जो, और उसको अपने घर ले जाने के लिए उसने क्या है, एक कैरेज डिजाइन किया था जिसमें क्या थी, सेवल बुलक्स थी, जो उसको घर ले जाने में 3 दिन लगे थे। सो that way the speaker removed the statue. Okay, students, and carried to his house. Now, number 5 is here. What happened when the news about the statue appeared in the newspaper? क्या हुआ था कि जब न्यूज़पेपर में स्टैचू के बारे में जो न्यूज़ थी वो अपीयर हो गई थी, मतलब पब्लिश हो गई थी। Yes. When the news about the statue appeared in the newspaper, जब न्यूज़पेपर के अंदर ऐसे appeared means क्या होता है, वैसे तो प्रकट होना है ना, जब पब्लिश हो गई थी न्यूज़ आ गई थी न्यूज़पेपर में, किसके बारे में, कि स्टैचू कहाँ से वहां से रिमूव हो गया। The chairman received a sheaf of protesting telegrams from different historical societies in India. तो चेयरमैन ने क्या रिसीव किया, चेयरमैन ने रिसीव किया a sheaf of protesting। मैंने आपको पहले ही बताया था शेफ मीन्स क्या होता है कि मतलब वहां पर एक मतलब शोर मचाया गया उस टेलीग्राम से, जिसमें कि जो इंडियन की जो हिस्टोरिकल जो सोसाइटी थी वो क्या कर रही थी, इसको प्रोटेस्ट कर रही थी, मतलब इसका विरोध कर रही थी। क्या विरोध कर रही थी, क्यों कि आपने ये स्टैचू वहां से रिमूव क्यों किया। तो इसके रिलेटेड उन्होंने एक क्या किया, टेलीग्राम्स को आया था। ओके, सो नाउ question number 4 is here. Answer these questions with reference to the context. Okay, let's start. Number 1, I feel we have not done enough. ये किसने बोला था, आपको पता है ना, I feel we have not done enough when the chapter started. So you know very well that the chairman said this. Yes,
Who said these words and to whom? Yes, municipal chairman said these words to the speaker. Municipal chairman ने ये words किसको बोले थे? Speaker को बोले थे. Now number second question is here. What has already been done that the speaker feel is not enough? जो हम जब बात करें what has already been done, क्या हो चुका था? That the speaker feel is not enough. लेकिन speaker अभी भी कुछ पर्याप्त अच्छा नहीं लग रहा था. Why? The street have been swept and the trains have been cleaned. Flags have been hoisted all over the place. So students, you know very well that before the independence, the day, all the things our country has to be brought and what things was to be sold was decided by the Britisher. इसके द्वारा डिसीजन लिया जाता था, ब्रिटिशर के द्वारा डिसीजन लिया था. लेकिन आफ्टर दैट द कंट्रोल केम टू इंडियन, सो इंडियन फॉर्म their own society, so Indian formed their own constitution and Indian started their own things. So that after that the municipality came and the street has been swept. The streets थी उसके बाद क्या हो रही थी, swept होने लगी, साफ होने लगी, and the drains have been cleaned. जो drains थे वो भी क्या हो गए, clean हो गए, and the flags have been hoisted. अभी तक flag hosted की बात की आ रही है municipality की, जो बात आ रही है, जो एग्जिस्टेंस आ रही थी उनकी, तो उन्होंने ये बताया था कि हमारा भी अधिकार है. होस्टेज ऑल ओवर द प्लेस. यस, तो जो फ्लैग्स उन्होंने चारों तरफ प्लेसेस पे होस्टेज कर दिए थे, तो उन्होंने कहा था कि यस अब हमारा भी अधिकार है. क्यों वैसा किया गया था? क्योंकि उनको पता था कि जो ब्रिटिशर्स थे तो वो क्या करते थे, बैकवर्ड रहते थे, मतलब पीछे रहते थे, बैकग्राउंड में ही रहते थे. ओके, आई होप यू हैव टू अंडरस्टूड. नाउ number third is here. How did the speaker know the listener? So speaker क्या जानता है listener के बारे में? Speaker knows the listener as he visited him every day. Speaker listener के बारे में जानता था क्या कि वो वहाँ पर रोज घूमने जाता था या वहाँ रोज जाता था. Trying to make a living out of news report to a paper. वो ट्राई करता था कि उससे क्या रहे, out of the मतलब living out मतलब उस न्यूज पेपर की जो रिपोर्ट थी उससे वो क्या रहे, बाहर रहे. ओके, तो नंबर second is here reference to contest. Britain must quit India someday for her own goods. जो ब्रिटेन है उसको एक ना एक दिन अपनी भलाई के लिए इंडिया से क्या कर देना चाहिए, इंडिया को छोड़ देना चाहिए. Yes. Question number 1 is here. Who wrote these words? Yes. Answer is here. Saint Frederick Lowley wrote these words. Saint Frederick ने ये words लिखे हैं. Now, number second is here. List some of the good deeds of the writer of these words. हमको एक लिस्ट बनानी है जिसमें गुड डीड्स मतलब जो अच्छे काम किए हैं राइटर ने, और राइटर ऑफ दिस वर्ड्स जो राइटर ने जो वर्ड्स लिखे हैं. Yes. Frederick Lowley built the town. अब here we describe what was the Frederick Lowley do. Okay. Frederick Lowley built the town of Malgudi. Frederick Lowley ने क्या build किया था? मालगुडी जो टाउन था उन्होंने बिल्ड किया था. ही एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द ऑल ऑफ इंडिया. जो इंडिया में जो पूरी इंडिया के लिए उन्होंने पहली सहकारी जो सोसाइटी थी जिसकी हम बात कर रहे हैं उन्होंने एस्टैब्लिश की थी. सेकंड इज हियर एंड द फर्स्ट कैनल सिस्टम बाय व्हिच थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड वर इरिगेटेड फ्रॉम द सरायू. और जो फर्स्ट जो कैनल जो सिस्टम है था जिसके द्वारा क्या हुआ था कि जो एकर्स ऑफ लैंड, थाउजेंड्स एकड़, जो हजारों एकड़ की जो भूमि थी वो क्या होने लगी थी, सिंचित होने लगे थे फ्रॉम सरयू. जो सरयू का जो वाटर था उसके वजह से उन्होंने एक कैनल सिस्टम बनाया था जिसकी वजह से हजारों एकड़ में क्या होने लगी थी, सिंचाई होने लगी थी. ओके स्टूडेंट. Question number 3 is here. How did the writer of these words die? अब आपको ये समझ में आना है क्वेश्चन क्या है, इन शब्दों की लेखक की मृत्यु कैसे हुई. इन शब्दों की लेखक these words कौन से हो रहे हैं? Yes, Britain must quit India someday for her own. ये words हैं, तो इसके बारे में पूछा गया है कि how did the writer of these words die? कैसे मरा था? Yes, the writer of these words died in the Great Sarayu floods while attempting to save the lives of villagers living on its bank. जो भी जो राइटर्स है उनकी डेथ कैसे हुई थी कि जो ग्रेट सरयू थी उसके अंदर क्या आ गई थी, फ्लड मीन्स क्या होती है, बाढ़ आ गई थी. सो उन्होंने क्या किया था, जो विलेजर्स जो कहाँ पर रहते थे, सरयू के जो बैंक पर जो विलेजर्स रहते थे उनको बचाने के लिए उनकी जिंदगी को बचाने के लिए उनकी सेंट फ्रेडरिक की डेथ हो गई थी.
Okay, student, I hope you have understood the question answer, word meaning, and discussion word. I hope you have understood. And